जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको तारा भोजन की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ में बताऊंगी आपको भोजन कब करना चाहिए, साथ में उसकी उद्यापन विधि बताऊंगी। ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार के 3 पुत्र वधू थी, जिनमें से एक तारा भोजन का व्रत करती थी। एक दिन उसने अपनी सासू को तारा भोजन व्रत की कहानी सुनाने को कहा। सासू ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी तो अपनी पूजा करनी है। इसके बाद में वह अपनी ननंद से की, किंतु उसने भी उसकी नहीं सुनी। अंत में बहू हार कर नगर के राजा के पास गई और उससे कहा कि तुम ही मुझे कहानी सुना दो। राजा ने कहा कि मुझे अपने व्यापार के आगे समय नहीं है। राजा की बात सुनकर उस सेठ की बहू बड़ी दुखी हुई। उसकी इस मनादेश को देखकर भगवान को उस पर दया आ गई और उसने स्वर्ग से विमान भेजा। उस विमान को आते देख उसकी सासू, जेठानी, देवरानी और ननंद तथा राजा उस विमान में बैठकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु उस बहू ने मना कर दिया। तभी उस बहू की पड़ोसन वहां आई और बोली कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसने कहा आ जाओ, क्योंकि वही एकमात्र महिला थी जिसने उस बहू के साथ साथ पूरे कार्तिक के महीने कथा सुनी थी। इसके बाद में 2 विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। तभी उस बहू ने मन में अभिमान किया कि मैंने तो कार्तिक के महीने में प्रति रोज जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत किया है और मेरी इस पड़ोसन ने केवल कहानी सुनी है, तो इसे मेरे कारण ही स्वर्ग लोक में जाने को मिल रहा है। सेठ की बहू के मन में यह विचार देखते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब उस औरत ने भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, आखिर मेरा अपराध क्या है जिसके कारण आपने मुझे इस विमान से नीचे फेंक दिया। उस बहू की बात सुनकर भगवान ने कहा कि तुझे बहुत ज्यादा अभिमान हो गया है, जिस कारण मैंने तुझे वापस धरती पर भेज दिया। भगवान की बात सुनकर बहू भगवान के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान को उस पर दया आई और कहा कि यदि तुम अगले 3 वर्ष तक पूरे विधि विधान व विधिवत रूप से तारा भोजन का व्रत रखेगी तो तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वह विमान भी उड़कर स्वर्ग लोक की ओर चला गया। कहानी संपन्न हुई। अब मैं आपको बताती हूँ तारा भोजन की विधि। आप किस तरह से तारा भोजन व्रत करें। आप कार्तिक के महीने सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान करें। फिर आप विष्णु भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। फिर आप शाम के समय दोबारा स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और तारों को अर्घ देकर अपना व्रत उतारें। इस व्रत में तारों की छांव में सुबह जल्दी उठकर नहाना होता है, तो आप सुबह जल्दी ही नहाएं और तारों को अर्घ देकर फिर तारों को देखकर भोजन किया जाता है। तो इस व्रत में आप शाम को स्नान जरूर करें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हो तो उनके नियमों के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो डाल दी है, लिंक आपको इसको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप उद्यापन कैसे करें। इस व्रत का उद्यापन आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हो या फिर मिक्सर में सुंदर दूज को भी इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में आप एक छोटा सा चांदी का तारा बनवाकर साथ में साड़ी या सूट या ब्लाउज और सुहाग सामग्री और कुछ दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान दें और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े के साथ खाना खिलाएं अपने घर बुलाकर। अगर आप घर बुलाकर खाना नहीं खिला सकते तो आप जैसे कि सूखी रसोई दें, आटा, चावल, आलू, चाय, चीनी, तेल, इसी तरह से आप सूखा सामान भी दे सकते हो। और एक छोटा सा चांदी का तारा बनवाकर जरूर दें। अगर बड़ा नहीं दे सकते तो बिल्कुल छोटा सा सुनार से बनवा लें। इसी तरह से आप तारा भोजन का उद्यापन करें। सभी व्रत त्योहारों की मैं वीडियो डालती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और इनके रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिख कर पूछ सकते हो। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बनाया है, HBT टिप्स। चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। थैंक यू।